हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि पूरा दिन अच्छा जाए, हम खुश रहें। तो मैं सुबह सुबह घर के अंदर का काम करके, थोड़ा नाश्ते का करके और बाहर आके छोटी सी बगिया यहाँ आके बैठ जाती हूँ। इधर पौधों में कभी थोड़ा पानी देना और ऐसा करके कुछ ना कुछ अच्छा दिख ही जाता है। देखो, छोटी सी चिड़िया दिखी मुझे, इतनी प्यारी। क्या नाम है इसका, आप जानते हो तो बताना मुझे। बिल्कुल छोटी सी है, आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी। पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखी है। मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा था। घर पे कोई नहीं था क्योंकि मेरे सासू जी हैं जो सावरिया सेठ, और उधर गए हुए थे। ये नींबू के पौधे लगा रखे हैं हमने। दो पौधे हैं नींबू के। दो, ये एक जो छोटा है ना हाइट में, ये सालों में बड़ा है, और ये बड़ा है वो छोटा है। दो ही गुलाब के हैं, एक के वाइट फूल लगते हैं और एक के पिंक लगते हैं। पिंक वाले के पता नहीं कम लगते हैं और वाइट वाले के बहुत ज़्यादा। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, इनमें खुशबू नहीं आती, शायद ये विदेशी वाले हैं। ये है हमारा बादाम का पौधा। बादाम इसके लगती है ग्रीन ग्रीन, पता नहीं कवर के साथ ही ये नीचे गिर जाती है, टूट जाते हैं, पकती नहीं है और फोड़ने में भी बहुत मुश्किल हो। किसी को पता हो तो बताना। ये मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है। ये मेरी ड्रेस रखी हुई है, इसकी आधी ड्रेस ख़राब हो गई, मतलब कुर्ती कांसली और लहंगा होता है ना, तो कांसली इसकी ख़राब हो गई, उसकी दूसरी बनानी है। और लहंगा रखा है। ये बरामदा है और ये पीछे के 2 रूम और है और इसके आगे का ये फर्श। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, यहाँ तक सफाई करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। ये बोतल रखती हूँ पास में ताकि पानी पी लूँ। और ये ड्रेस मैंने बनाई है ब्लू कलर की, ब्लाउज रेडीमेड मंगवाया है। देखो, आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा आया था। फिर इसके लेस मैंने लगाई है, ये गले, क्योंकि लहंगे में मैचिंग करने के लिए गले और बाजू के लेस मैंने लगाई है। पीछे पूरी में डोरी है, इसके बटन और चेन वगैरह कुछ भी नहीं है। बैक में है इसके डोरी लगी हुई है, देखो पूरे पे। तो इतना बैकलेस मैंने कभी पहना तो नहीं है, बट क्या हमारे शेखावाटी ओढ़नी में चल जाती है, पीछे से दिखता नहीं है। ये लहंगा है डबल अम्ब्रेला में। मुझे फुल फ्लेयर वाले लहंगे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये डबल है पूरा, पकड़ने में थोड़ा सही नहीं हुआ क्योंकि जो टाँके लगे हैं ना, ये साइड में होते हैं, इधर और उधर दोनों, 2 ही टाँके होते हैं पूरे लहंगे में। तो ये देखो, फ्लेयर बहुत अच्छा है। ये लेस लगा के सिंपल, आजकल सिंपल की ज़्यादा फैशन हो रखी है। नीचे कॉटन का कपड़ा मैंने लगाया, मेरे पास वो नहीं था, बुकरम नहीं था, तो फ्लेयर के लिए थोड़ा अच्छा नीचे से कड़क बना रहे लहंगा, तो उसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है। और ये हम मेले में गए थे, वहाँ से लाए थे झाड़ने के लिए, खिड़कियाँ और झाड़ते हैं ना उसके लिए। ऐसे हमने लकड़ी के बांध रखा था, पर लकड़ी के कपड़ा बांधने में क्या होता है, लकड़ी खुद में थोड़ा वो होती है, वजन होता है और कपड़ा हल्का रहता है। इसमें क्या है कि खुद में वजन नहीं है और कपड़े में वजन है, तो झाड़ने में थोड़ा अच्छा रहता है। और मुझे आंवला बहुत पसंद है। दिन में ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 2-3 दाने ही खाती हूँ। ये दोपहर में, और सर्दियों का मौसम है तो मूंगफली और चने मैं बाहर बैठ के खाती ही हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये देखो, जितने में बिल्ली आ जाती है, छोटे छोटे ये जब भी होते हैं ना जानवर दिखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ देर। ये देखो, अंदर जाने की कोशिश में लगी है कि मैं अंदर चली जाऊँ, और फिर वहाँ से जैसे ही मैं बोली आ गई इधर। ये हमारे पानी का बना हुआ नहर का जो पानी आता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, और यहाँ मोटर लगी है। ये पड़ोस वाले उसमें चली गई। अब हो गया खाने का टाइम, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे तो अच्छी लगती है, मीशू के पापा को भी अच्छी लगती है। बच्चों को थोड़ी कम पसंद आती है, तो फिर मैं उनके लिए पराठा या ऐसा कुछ बना देती हूँ सब्ज़ी का। तो इस भी बहाने सब्ज़ी भी उनके पेट में चली जाती है, और उनको भी नमकीन पराठा तो आपको पता ही है, सारे बच्चों को अच्छा लगता है। पता नहीं, मेरे नाखून पे थोड़ी सी लग गई थी चाकू। ये चाकू नया है तो इसकी धार बहुत तेज़ है, पता ही नहीं चलता कब ये लग जाता है। ज़्यादातर मेरे नाखून ही बीच में आते हैं, और नाखून की मेरी आदत ऐसी होगी, साफ़ सफाई मैं पूरी रखती हूँ नाखून की। जितनी बार हाथ धोती हूँ तो साफ़ भी करती हूँ, सारा रखती हूँ, बट मेरे को जब भी छोटे नाखून कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं अंगुलियों में दर्द होता है। शुरू से रख रही हूँ मैं, आज 13 साल हो गई। जब मेरी शादी हुई थी तब बढ़ाई थी, उसके बाद में शुरू में तो मैंने ऐसे करके बढ़ा लिए कि हाँ नई थी यहाँ पे, तो कि अच्छे लगेंगे करके, और अब मेरी आदत में हो गए। और ये चॉपिंग बोर्ड पता नहीं, पहले
मेरा ये हिल रहा था यहाँ पे। मैंने एक बार तो सोचा कि इसके नीचे कपड़ा रख देती हूँ, बट फिर मैंने नहीं रखा। मैंने सोचा ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ चाकू से ही सब्ज़ी काट रही थी, चॉपिंग बोर्ड नहीं था। मैं ट्रे या प्लेट थाली उनमें काटती थी। अभी ये चॉपिंग बोर्ड है तो पता नहीं क्यों ये खिसक रहा था, या मुझे यूज करना नहीं आ रहा, ऐसा कुछ होगा पता नहीं। बट हाँ, ईजी तो था। इस पर सब्ज़ी कटनी ईजी थी, लगने के भी चांस बहुत कम है। और पीसेस भी छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो जाते हैं इस पर। हाथ से काटते हैं तो कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसा करके हो जाते हैं। और पता नहीं, मुझे तो छोटे बड़े पीस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ हमारे परिवार में, मतलब मेरे ससुराल में सबको ऐसे होता है कि छोटे छोटे पीस होते हैं तो सब्ज़ी टेस्टी बनती है। पता नहीं, बनती ही होगी। मुझे तो हर चीज़ परफेक्ट ही लगती है। जैसे भी मुझे कोई गिफ्ट में कुछ ड्रेस या कुछ भी ला के देता है तो मुझे ऐसे लगता है, वो देखो मेरे एक और लग गए नाखून पे। पता नहीं, इसकी लगी रही थी मैं नाखून के, उस दिन 2 बार लग गई मेरे। अभी मैंने उस दिन प्याज नहीं था, प्याज था ही नहीं, और मम्मी जी यहाँ पे थे नहीं, और ये थे बट ये उठे ही थे, तो मैंने सोचा क्या ही परेशान करूँ। कढ़ाई ली। सबका तरीका अलग अलग होता है सब्ज़ी बनाने का। मैंने इसमें ऑयल डाला। ये ऑयल थोड़ा कलर आपको चेंज लग रहा होगा, बट ये क्या कि मैंने बाहर कटोरी में निकाल के रखा था, और ये थोड़ा फ़िल्टर की वजह से भी थोड़ा चेंज लग रहा है। जीरा डाला और सीधी पत्ता गोभी, नहीं तो प्याज लहसुन ये सब डालती हूँ, और इसमें सीधी पत्ता गोभी डाल दी। कि सबका वैसे तरीका अलग अलग होता है, कुछ पानी डाल के बनाते हैं, कुछ ऐसा करके। और मैं जब बनाती हूँ सब्ज़ी तो टेस्टी बनती है। मटर भी उस दिन नहीं थे तो कुछ भी नहीं डाला। तो ये इसमें फिर नमक और हल्दी डाल के कम आँच करती है मैंने तेल में अभी, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन को पकड़ रखा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये थोड़ा सा नमक डाल दिया जितना अपन खाते हैं, हल्दी डाल दी, और फिर इसको अपन ढक्कन से ढक देते हैं और कम आँच पे सब्ज़ी को बनाते हैं। थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए। नमक है जो, ऐसे तो हो ही जाता है, नहीं हिलाते तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा चमचे से हिला के इसमें लगाऊंगी तो ऐसा करके। और फिर इसको किसी बड़े बर्तन से, मतलब थाली से, और उससे ढक दिया। फिर इधर आटा लगाया हुआ था, थोड़ा सा ये कड़क हो गया था, उसको थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा नरम किया, क्योंकि रोटी बोलते हैं नरम बनती है। और फिर अब देखो ये आटा, पता नहीं हमारे साइड करते हैं, आपकी साइड करते हैं कि नहीं करते। छोटा सा ये तोड़ के और दूसरी साइड लगाते हैं और फिर उसकी लोइयाँ बनाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों करते हैं, या कहीं मेरा ही वहम है। ये सब्ज़ी पत्ता गोभी है जो मुझे लग रहा है कि पक गई है। मैं चेक भी कर लेती हूँ। मेरे हाथ से चेक करने की आदत नहीं है कि मैं हाथ से फोड़ के देखूँ, मैं चमचे से ही करती हूँ। फिर इसमें मैंने आधा टमाटर ही डाला था, आधा टमाटर डाल दिया, और उसके साथ ही लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और धनिया पाउडर डाल देते हैं। फिर इसको वापस थोड़ा कम आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर में पक जाती है। 2-4 दाने, मतलब चुटकी भर चीनी भी डालती हूँ। ये वीडियो में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट इसमें डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। पता नहीं 4-5 दानों से या चुटकी भर से क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। लोइयाँ बना के रख ली है। थोड़ी इसमें बड़ी लग रही है बट छोटी ही है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि रोटी जैसे जितनी थोड़ी सी मोटी होती तो ज़्यादा स्वाद होती है, ज़्यादा हेल्दी होती है। ये घी, ओ शिट, घी ख़त्म हो गया। तो ये देखो भर गई। कैसे भरी है, क्योंकि मैंने अभी इसको वो किया था, क्या बोलते हैं, दही का बिलोना किया। ये बिलोना करके इसमें से ये झूठी बात है, मैं सिर्फ लस्सी बना रही हूँ और कुछ नहीं, बिलोना नहीं किया। पहले का है ये नया हुआ, तो उसमें से ही मैं इसको इसमें घी गिलोड़ी में रखती हूँ, घी उसी में से लेती हूँ। ये तो मैं ऐसे मजाक में बिलोना करती हूँ। बट जैसे लस्सी बनाते हैं ना, घोटनी से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा दाने दाने रह जाते हैं। उससे अच्छा हैंड ब्लेंडर से करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा स्वाद लगती है। ये रही 5 किलो की घी की केतली, 5 किलो की घी की केतली है। इसको खोलते हैं, खोलते ही ये लो, ये भी ख़त्म हो गया। क्योंकि ये मैं लाई थी घी राखी के बाद, शायद नहीं करवा चौथ वाले टाइम लाई थी, और करवा चौथ पे 5 किलो लाई थी। और ये इतना जल्दी हो गया क्योंकि दीपावली आ गई बीच में, तो बादाम का हलवा बनाया था, ऐसा करके सारा कुछ।
ये मोल लाया हुआ था, बाकी जो घर पे बिलोना होता है मतलब मलाई का, वो इकट्ठा हो रहा है तब तक हमारे। मैं रोटी बना लेती हूँ, बच्चे भी। इस दिन हमने 4 बजे रोटी बनाई थी। आज हमने 4 बजे रोटी बनाई, क्योंकि सुबह हमने क्या बनाया, नमकीन चावल बनाए थे तो सबने खा लिए, फिर भूख लगी नहीं, फिर 4 बजे भूख लगी तो बच्चे भी आए थे उस टाइम, 3:45 बजे का टाइम है, तो मैंने उस टाइम बना ली। और ये बेलन जो जला जला दिख रहा है ना, ये क्या कई बार क्या होता है, धो देते हैं और इमरजेंसी में रोटी बनानी पड़ती है। मान लो ये बाहर गए हुए हैं और मैंने धो दिया चकले बेलन को, तो इसको गैस पे थोड़ा गर्म करते हैं। सब्जी भी मेरी बन गई है, रात हो चुकी है, बट थोड़े कपड़े धुलने रह गए थे। अब मैं क्या कि रात हो गई, बट मैंने सोचा सुखा देते हैं। मैं आजकल मशीन को कपड़े धोने में काम में कम लेती हूँ, कि मुझे लग रहा है कि हाँ बैठे बैठे बाहर धूप में बैठे बैठे धो लेते हैं। तो मैं ये ओढ़नियों को थोड़ा सा तरीके से सुखाना पड़ता है ताकि सलवटें नहीं हो। और दिन कब, आजकल सर्दियाँ हैं तो दिन पता नहीं कब चला जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। छोटा होने लग गया दिन, छोटा तो क्या है, वही 12 घंटे होते होंगे, बट सूरज लेट निकलता है, जल्दी छुप जाता है। बाय।